अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सारे काम वाम करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना अपने व्लॉग जो है काम से शुरू नहीं करूँगी, काम ख़त्म होने के बाद तैयार वैयार होकर उसके बाद अपना व्लॉग शुरू करूँगी। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं फ़्रेश वगैरह हो गई थी, और जब तक मैं फ़्रेश वगैरह हो रही थी ना तब तक जो है ना इनकी दादू उनको पकड़ी हुई थी इब्राहिम को। और यहाँ पर उनको जब पता चला ना कि अंबर फ्रेश हो गई है और तैयार वैयार अब जो है ना अच्छे से हो गई हूँ, मैं अपने कामों से फ्री भी हो गई हूँ, तो यहाँ पे वो इब्राहिम को देने आ गई थी क्योंकि उनका भी आराम का टाइम हो रहा था। इसके बाद जो है ना मैंने इब्राहिम के कपड़े वगैरह चेंज कराए, और यहाँ पर जो है ना इब्राहिम के बाबा थोड़े से जल्दी आ गए थे। आज उनका ऑफिस से ही मुझे फ़ोन आ गया था कि अंबर आज मेरी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन सी लग रही है और सर में दर्द शुरू हो रहा है, तो मैं ना घर आ रहा हूँ। मैंने खाना वाना जल्दी से तैयार वैयार सब कुछ कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर घर आने के बाद उनको खाना वाना दिया, हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने शाम में थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने उनके लिए जिंजर टी बनाई थी। उन्होंने मुझे कहा था स्पेशली फरमाइश करेंगे कि अंबर, मैंने बस इनसे पूछा था कि आप चाय पियेंगे या मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, शेक वगैरह बना दूँ या क्या, मतलब क्या बनाऊँ। तो उन्होंने कहा अंबर जिंजर टी बना दो, जो रात में पीती हो, बहुत मज़े की बनाती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने हम दोनों के लिए जिंजर टी बनाई थी। काफ़ी लोग मुझसे इसकी रेसिपी पूछ रहे थे। मैं काफ़ी व्लॉग में जो है ना दिखा चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, लेकिन चलें फिर भी एक दफ़ा और सही मैं आप लोगों को बता दूँगी। इससे ना पता है क्या, डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है, आपको एनर्जी बहुत अच्छे से मिलती है। दूसरा ये कि अगर आप काम के दौरान इसको पीते हो ना तो आपको फ़ौरन से एनर्जी मिल जाती है, आपकी आंखें खुल जाती है। और ये होता है कि इसको पीने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद ही आपको दोबारा से बहुत शदीद वाली भूख लगने लग जाएगी, क्योंकि इसका डाइजेस्ट बड़ा अच्छा करती है ये। इसके अलावा जिनका बीपी वगैरह बढ़ा हुआ होता है या बीपी जिनको होता है ना, उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है ये। खैर हम तो फिर भी ऐसी डाइजेस्ट के लिए, और मैं तो फैट लॉस के लिए पीती हूँ। इब्राहिम बिना सो के उठ के अपने दादा दादी के पास चले गए थे, वो वहाँ पर हैं, और यहाँ पर हम दोनों जिंजर टी पी रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड की ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है ना डाउन डाउन सी लग रही थी, तो मैं यहाँ पर इनका मूड अच्छा करने के लिए यहाँ पर इनसे बातें कर रही हूँ। मैं इनको कह रही हूँ कि चलें आए, आपको आज मैं पार्टी देती हूँ, एक काम करते हैं आज हम बरोही चलते हैं, वहाँ पे कढ़ाई खाते हैं अच्छी सी, और आप जो बोलोगे ना मैं आपको खिलाऊंगी, और मेरी तरफ से आज की मतलब ट्रीट आपको ना, मतलब बेमकसद ऐसी। तो उन्होंने ना पहले तो फिर देखने लगे, फिर मैंने उनको अचानक से बोला नहीं आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आज तो हम जा नहीं पाएंगे। वैसे ये मेरी चालाकी थी, तो उनको ना फ़ौरन से आंखें खुली और कहने लगे कि मुझे पता था ये ना आप जान करके कह रही हो इस तरह से, कि ताकि ना फिर बहाना मिल जाएगा कि आज तो जो है ना तबीयत ठीक नहीं है आपकी और हम जाएंगे नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर आपको चलना है तो चलें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आज आपको ना ट्रीट देती हूँ, चले हम कहीं बाहर चलते हैं। क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा जो है आप समझ लो कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे थे, बात भी बस स्लो स्लो बहुत कम कम इस तरह से। यहाँ पर हम दोनों ना बैठकर बातें करने लगे, फिर उनका मूड काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेंज हो गया था अचानक से बैठे बैठे ना। मतलब वो बातें बातें भी करने लगे और जिंजर टी भी पी रहे थे, और कहने लगे कि यार बहुत अच्छी बनाई है। ना मैं उनका बुखार चेक कर रही हूँ, मुझे कहने लगे कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो रहा है। खैर उनको थोड़ा बहुत हो भी रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल ओके लग रहा है। अगर मैं उनको बोलती ना कि आपको वाकई बुखार हो रहा है, तो वो वाकई फिर न्यू निढाल होकर बैठ जाते। अच्छा जी, वो कहने लगे हम पर जिंजर टी बहुत अच्छी बनाई है। मैंने कहा आप वाकई में मेरी तारीफ़ करते हैं या मेरा दिल रखने के लिए ऐसी झूठी तारीफ़ कर देते हैं कि अच्छा है हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो कहने लगे बस आजकल जो है ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर दे रही हो ना, तो इसलिए फिर मैं अप्रिशिएट करने के लिए बोल देता हूँ। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी दिल से तारीफ़ करते हैं। तो इसके बाद जो है ना शाम में कोई काम वाम तो था नहीं मेरे पास करने को, खाना वाना सब कुछ बना चुकी थी और खा भी चुकी थी, और मतलब शाम में हम सो के उठ गए थे, सफाई वफाई भी कर ली थी। देखे ना मैंने पोछा दोबारा से लगा लिया बैल्कनी का। इसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि मेरे बेडरूम में जो ये पौधे लगे हुए ना, ये आर्टिफिशियल में से, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो रही थी। इनकी टेस्टिंग वगैरह भी करती हूँ, लेकिन वो मट्टी ना आसानी से इतनी मतलब उतरती नहीं है इसकी। इसके बाद मैंने सोचा चलो इनकी धुलाई करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं इनको धोने के लिए आ गई थी। सर्फ़ का पानी, सबसे पहले तो मैंने सर्फ़ का पानी बनाया, फिर सारे पौधों को अच्छे से धोया। ऐसा लग रहा था फ्रेश ताज़ा ताज़ा पौधे, और इनके अंदर से बस खुशबू आने की देर है। मुझे ना अब ऐसा हो गया कि काम से ना बहुत ज़्यादा कोई मोहब्बत हो गई है। यार क्या हो गया है मुझे, वक्त ना बहुत कुछ सिखा देता है। मतलब मैं अगर अभी कभी अपनी अम्मी से बात कर रही थी ना सुबह के टाइम, सुबह 12 बजे या 11 बजे, तो उनका रूटीन ज़ाहिर एक अलग चल रहा होता है, मेरा रूटीन एक अलग ही चल रहा होता है, भाई अलग ही दुनिया में चल रही होती हूँ। तो अम्मी मुझे कहती है अंबर मुझे यकीन नहीं आता ये अंबर, ये वही अंबर है जो शादी से पहले ना किसी, मतलब इसकी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज थी। मेरी रूटीन वाकई बहुत ज़्यादा चेंज थी। एक बड़े मिसाल देते ना कि सर पे जब पड़ती है ना तो अच्छे से अच्छा इंसान वो सब कुछ कर ही लेता है। ये मिसाल मुझे पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन अब वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आती है जब मैं
प्रैक्टिकल लाइफ में आई हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी अम्मी से मिलने गई थी। मैं अपनी अम्मी से कहने लगी अम्मी आज जाले वाले साफ़ किए ये वो ना, तो इस तरह से मैं बात कर ही रही थी। अम्मी ने कहा है तुमने मकड़ी के जाले साफ़ करे? कहा तुम शादी से पहले इतनी ज़्यादा मकड़ी से डरती थी, जब मकड़ी का जाला तुम्हें नज़र आ जाए तुम कमरे से बाहर निकल जाया करती थी। मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ तो मुझे मकड़ी से बहुत 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 डर लगता है। तो मैंने कहा अम्मी मैं क्या करूँ, फिर मैं कौन करेगा वहाँ पे मैं करूँगी वरना मेरे हस्बैंड करेंगे, मासी वगैरह तो मैंने ज़ाहिर है मतलब मैं खुद से ही नहीं रख रही हूँ ना। दूसरी बात ये कि अम्मी के घर पर थी ना, जब मेरी शादी वगैरह नहीं हुई थी, तब मकड़ी के उजाले वाले मुझे नज़र आ जाया करते ना। मुझे मकड़ी से इतना ज़्यादा कोई डर लगता था क्या, तो जो उनके मतलब अम्मी के घर में तो मासी वगैरह लगी हुई, मैं उनसे साफ़ करवाती थी, या वो जो वर्कर आते हैं उनके सफाई करने तो मैं उससे करवाती थी, या तो फिर मैं अपनी अम्मी से ही कह दिया करती थी कि भाई आप साफ़ करें, मैं कमरे में जाने वाली जब तक ये मकड़ी का जाला साफ़ नहीं होगा। ऐसी पागल थी मैं। और अब जो है ना मैं खुद काम कर लेती हूँ वो वाले, मतलब मैं उस दिन वाकई में बहुत ज़्यादा डरी भी, लेकिन मैंने कर लिया। समटाइम ऐसा होता है कि बर्तन वगैरह पड़े हुए होते हैं या कोई काम इस तरह का पड़ा हुआ होता है, मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है, लेकिन मैं ना एक जहन में अपने बात लेकर आती हूँ। ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अंबर एंड करना आप नहीं है, अभी करो बाद में करो, सुस्ती के बाद करो या सुस्ती से पहले करो, कभी भी करो, करना आप नहीं है ज़ाहिर है तो बेहतर है कि काम पे कर लिया, मतलब टाइम पे कर लिया करो काम ना। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि दिमाग में ज़ाहिर है एक बैठ जाती है। ये दिमाग में मतलब मेरे मत्थे में बात ऐसे बैठ गई है कि अगर मैं कोई काम पेंडिंग में छोड़ रही होती है, मुझे किसी चीज़ पे लेजीनेस हो रही होती है, तो मैं सोचती हूँ यार एंड करना मुझे ही है, तो यार अभी ही कर लो बेहतर है, तो फिर मैं कर ही लेती हूँ। इसलिए फिर ना कोई काम मेरा पेंडिंग में रहता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अभी देखा ना बैल्कनी में पानी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने फ़ौरन पूरी बैल्कनी का ही पोछा मार के ना अंदर आके बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैंने अंदर आके देखा बैल्कनी से जब मैं अंदर आई हूँ तो मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर अरवी गोश्त उन्होंने देकर गई हैं मुझे, और बहुत बहुत मज़ेदार बना हुआ था। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे जो है ना चोरमे वाले सालन बहुत पसंद हैं, इवन कि उनके बेटे को नहीं पसंद, ये भी बात उनको पता है। वो बस स्पेशली मुझे देकर जाती हूँ, कहती है मुझे पता है ये शाज़ेब ने नहीं खाना, ये आपने नहीं खाना है क्योंकि तुम्हें बहुत पसंद है, तो मुझे स्पेशली देकर जाती हैं। और पता है ये पूरा का पूरा सालन मैंने अकेले खाया क्योंकि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड खाते नहीं, तो फिर क्या करें, वेस्ट तो करना नहीं है, तो फिर मैं नहीं खाया। और बना भी इतना मज़े का था कि बस हाथ ही नहीं रुका, फिर ख़त्म कर लिया अरवी गोश्त। और साथ साथ में नलियाँ भी देकर गई थी, क्योंकि उनको पता है मुझे नलियाँ भी बड़ी शौक से जो है ना मुझे पसंद है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर थोड़ी सी रात हो गई थी। रात क्या मतलब पूरी रात हो गई थी, मतलब थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया था। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद मेरे हस्बैंड घर पर आए, तो उन्होंने कहा चलो अंबर तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्होंने कहा यार मुझे भी थोड़ा सा लेज़ीनेस हो रहा है, कहीं बाहर चलते हैं, मूड अच्छा होगा और लेज़ीनेस भी ख़त्म होगी, तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर लगेगी, कहीं बाहर चलते हैं। ये हुआ कि हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये मुझे ना ले गए वहाँ पे ब्रोहीड पे ना, मतलब हमारे हैदराबाद में ये बड़ा मशहूर है। खैर पता नहीं लोगों ने क्यों मशहूर किया हुआ है, मैं अभी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ उसके साथ साथ। यहाँ पर ना मुझे लग रहा था वो मुझे कहीं आइसक्रीम खिलाना लेकर जा रहे हैं, यहाँ पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई। तो अचानक से ना उन्होंने ब्रोही पे जाके अपना बाइक रोक दिया मेरे तो पहले तो मैं उनको ना बड़े उससे देखने लगी, मेरा बोला आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। उन्होंने कहा चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। यहाँ पर ना दरअसल इतना रश होता है, इतना रश होता है, इतना रश होता है, मैं आज तक मैं यहाँ पर कभी खाना खाने नहीं आई। यहाँ पे ना आने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है, जैसे फ्री में या मुफ्त का पता नहीं क्या कुछ बट रहा है। यहाँ पर ना इतना रश होता है कि पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है इन लोगों ने ना, बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरे 2 रोड हैं और पूरे 2 रोड ब्लॉक हुए हुए होते हैं। यहाँ पर आप लोग पूरे देख सकते हो कि जेंट्स लोग बाहर भी बैठे हुए हैं, अंदर लोग अलग बैठे हुए हैं, ऊपर नीचे अलग बना हुआ है, मतलब बहुत रश होता है यार, पता नहीं क्या है यहाँ पर। खैर हम लोग आ ही गए ना अल्लाह का नाम लेकर। तो यहाँ पर तो पहली बात ये है कि मतलब हमें बैठने की जगह मिल ही नहीं रही थी। दूसरा ये कि हम लोगों ने एक फैमिली के साथ ही एडजस्टमेंट कर ली थी। वो कैसे, मतलब एक फैमिली बैठ के ऑलरेडी खा रही थी, वहाँ पे ना 2 या 3 कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, तो हम वहाँ पे जाकर बैठ गए। मतलब वेटर ने हमें वहाँ एडजस्ट करा दिया, उन्होंने बोला ये खा पी के भी जाने ही वाले हैं, अभी आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ। हम लोग खैर बैठ गए। पर हाल वहाँ पर बैठने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार इन लोगों ने तो खाना भी शुरू किया है, एंड थोड़ी चल रहा है। खैर कुछ भी नहीं, हम लोग अपनी बातें करते रहे, वो लोग अपना खाते रहे। उसके बाद जो है ना हम लोगों ने तकरीबन एक कढ़ाई, वो भी हाफ़ कढ़ाई ना, हम दोनों के लिए हाफ़ कढ़ाई और मलाई बोटी का ऑर्डर दिया। डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम देख रहे इसको, डूडी डूडी डम डूडी 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 डम डम डूडी डूडी डम।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम को देख के कैसे मज़े आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों में क्या बता रही थी कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया हाफ़ कढ़ाई का और मलाई बोटी का साथ में ना ऑर्डर दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना मतलब वो ऑर्डर देके आ गए थे। हमें तकरीबन 1.5 घंटा निकल गया। ऐसा लग रहा हम लोगों ने कोई मटन का, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बकरा कटेगा, फिर बकरा जो है ना उसके हिस्से बनेंगे, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जो है ना खाना मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने बकरे का तो ऑर्डर दिया ही नहीं था। पहली बात तो ये है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। आधे घंटे बाद तो वेटर आया, उसने कहा कि इस टेबल का ऑर्डर तो मैं लूँगा, आपने जिसको दिया ना वो कुछ नहीं करेगा। हमने बोला है ये क्या मजाक हुआ है हमारे साथ, इतनी देर में तो हम लोग खाना खा के चले भी जाते। खैर उसने फिर हमारा ऑर्डर लिखा, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद खाना आया, तकरीबन वही आधा घंटे बाद वो वेटर आया, वेटर ने ऑर्डर लिया। उसके 1 घंटे बाद, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा देर के बाद जो है ना खाना आया। इसके बाद जो है ना इब्राहिम भी इतना अच्छा मूड हो रहा था माशाल्लाह से भी, आप लोगों ने देखा ना, वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ाने लग गया था, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को नींद आ रही थी, भूख भी लग रही थी, भूख हमें भी लग रही थी साथ साथ में। यहाँ पे पता नहीं ये क्या है, इसको मंदी कहते हैं यहाँ, पता नहीं इनका ये बड़ा मशहूर है, फेमस है। ये हम लोगों ने नहीं खाया, ये नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर ट्राई कर लेंगे। लेकिन मुझे इनकी सर्विसेज जो है ना बड़ी थर्ड क्लास लगी कसम से, मतलब भूख से बंदा पागल हो जाए। इन्होंने क्या किया, लाकर बस कढ़ाई रख दी, ना प्लेटें ना रोटी ना कुछ भी नहीं, ना मतलब कुछ भी नहीं। अब इसको खाएं कैसे? अब उसको वेटर को बुलाए जा रहे हैं, भाई आजा भाई आजा, रोटी तो दे दे भाई, हम किससे खाएं इसको, रूखा खाएं इसको, कांटे चम्मच से खाएं, लेकिन कांटे चम्मच भी देकर जा, अगर इसको कांटे चम्मच से खाना है तो। खैर वो रोटी के लिए फिर हम लोग इतनी देर तक बैठे थे कि हमारी कढ़ाई ही ठंडी हो गई। इस तरह से फील हो रहा था जैसे हम लोग ना किसी लंगर में बैठे हुए हैं, या तो फिर हमें किसी बुफ्ते का खाना मिल रहा है, कि मतलब कोई सुन ही नहीं रहा, अरे भाई रोटी तो ला दे, मतलब अरे भाई कब तक लेकर आएगा खाना, मतलब वो सुन ही नहीं रहे ना, इतना रश लगा हुआ था। ज़ाहिर है किसी को क्या आवाज़ जाएगी। अरे भाई जब आप लोग इतना रश लगा हुआ होता है तो अपने वेटर और अपनी सर्विसेज तो जो है ना थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितनी गरम गरम कढ़ाई आई थी, इतनी गरम गरम कढ़ाई आई थी, लेकिन रोटियाँ देर से लाने की वजह से कढ़ाई ठंडी हो चुकी थी, मलाई बोटी भी ठंडी हो चुकी थी। खैर खाना मज़े का था, लेकिन इतना भी नहीं जितना लोगों ने चढ़ाया हुआ था। दूसरी बात ये कि इससे अच्छी कढ़ाई जो है ना हैदराबाद में और भी जगहों की मिल जाएगी। अगर आप लोग पूछोगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। इनकी सर्विसेज ने हम लोगों को इतना फेडअप कर दिया था कि हमारा कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस ये था कि यार अब जल्दी से खाना खाएं और घर जाएं, क्योंकि बहुत देर कर दी थी। हम लोग आए थे यहाँ पे तकरीबन 10 बजे और वापसी में हम गए हैं तकरीबन 12:45 का टाइम हो गया था। इतनी देर कर दी थी इन लोगों ने, और फिर घर जाते जाते वही 1:30 बज गया था, और सोते सोते वो 2 बज गए थे, मतलब बहुत देर हो गई थी। तो यूँ सीन है भाई यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों लोगों ने इतना इसको, बस कराची से खाने आते हैं, कहाँ कहाँ से खाने आते हैं, दूर दूर से बड़े खाने आते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला ना भाई आइंदा नहीं जाएंगे। आधा किलो कढ़ाई भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सके। मतलब मैं आप लोग बताऊँ, और जगहों की हम खाते ना माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरी चट करके आते लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कढ़ाई जो मंगवाई ना, पता नहीं क्या भारीपन हो रहा था, या तेल पता नहीं कौन सा था, अल्लाह जाने। खैर हम लोगों ने बस 2-4 बोटियाँ खाई, उसके बाद हम लोगों ने इसको पार्सल किया और घर आ गए। मलाई बोटी खाई, और मलाई बोटी भी बस थोड़ी बहुत बच गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला यार इसको वेस्ट मत करो, इसको तो पार्सल भी नहीं करा सकेंगे, ना ये पार्सल करने के काबिल रही, ना ये छोड़ने के काबिल रही है, तो उसको खा पी के ख़त्म ही कर लो। खैर हम लोगों ने यहाँ पे जल्दी जल्दी खाना खाया जैसे तैसे करके। रश इतना हो रहा था, एक तो शोर शराबा भी इतना, अल्लाह माफ़ करे। और फैमिली जो है ना वो बाकायदा सर पे आके खड़ी हो रही, जैसे अभी ये खा के बस उठने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। अरे भैया अभी तो खाना शुरू किया है, क्या हो गया, ज़रा सब्र कर लो, मतलब कहीं और देख लो, और अगर जगह नहीं मिल रही तो कहीं और चले जाओ। मतलब पूरी फैमिली जो ना पूरा खड़े हुए भाई वेट कर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या मुफ्त में मिल रहा है इनको सब कुछ ना। लेकिन खैर बस ये है कि खा लिया अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो ना बस हम लोग फिर अपने घर जा रहे थे। अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो कि माशाल्लाह यहाँ पर ना रश बड़ा लगा हुआ है। खैर वही बात है कि रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना दे। लेकिन बस ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस इस तरह से गुजरा आप लोगों के साथ कि सब कुछ शेयर कर लिया। यहाँ पे दुम्पक बड़ा मशहूर है, एक तो दुम्पक और एक आई थिंक मंदी, ये दोनों चीज़ें मुझे इन दोनों का डिफरेंस नहीं पता कुछ ख़ास, लेकिन नाम बहुत सुना है और मशहूर भी बहुत है। खैर यहाँ पे ये जो सामने इतने बड़े बड़े देगचे में बन रहा है ना, आई थिंक ये दुम्पक और ये इस तरह की चीज़ें ही बन रही थी बकरे की ना, और ये मांगने वाले भी बहुत थे यहाँ पे खैर वो तो पूरा हैदराबाद में ही है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये आ गया था पर्ल बैंक्वेट। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड का और मेरा वलीमा हुआ था, मतलब हमारी शादी हुई थी हमारी शादी का लास्ट इवेंट हुआ था यहाँ पर। तो मेरा हस्बैंड ना जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते ना तो यहाँ पर इतनी स्लो कर देंगे बाइक। मैं बोलती हूँ आप मुझे छेड़ रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो हम लोग अपना वो दिन ज़रूर याद करते हैं, यार कितनी सर्दी थी, हम लोग बाहर खड़े हुए शूट कर रहे थे और ये हो रहा था और वो हो रहा था, मतलब कोई ना कोई बात निकलती ज़रूर है वलीमे वाले दिन की। यहाँ पर हमारा वलीमा हुआ था। खैर
इसके बाद जो है ना फिर हम लोग थोड़ा सा ऑटोबान वगैरह घूम रहे थे और इसके बाद थोड़ा सा घूम फिर के फिर हम लोग अपने घर ही गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना हस्बैंड को दोबारा से ऑफिस जाना था। तो इसलिए यहाँ पे देखें इब्राहिम को कैसे मज़े से जो है ना इंजॉय कर रहा है। काफ़ी लेट हो चुका था, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आप जो है ना इधर उधर घूमने से बेहतर है आप घर चलें क्योंकि इब्राहिम को भी भूख लग रही है, इसको नींद भी आ रही है। तो यहाँ पर खैर हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा सैर सपाटा करने आए थे, तो घूम फिर के फिर हम लोग अपने घर चले गए थे। आज का व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, जैसे ही मेरी हर वीडियो आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। तो खुदा हाफिज़, बाय बाय।